नाजरीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली जो कार्रवाई थी, जो समाअत थी, आज उसको लाइव नशर किया गया और दिखाया गया पाकिस्तान टेलीविजन पर, और जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उन सब पर लाइव दिखाई गई वो समाअत। 15 जजेस का ये फुल कोर्ट का बेंच था। वैसे तो 17 का होता है, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो गए और उसके अलावा भी जो थी वो एक पोजीशन खाली थी, जिसकी वजह से ये जो फुल कोर्ट बेंच था ये 15 जजेस पर मुश्तमिल था। मुकदमा क्या था? वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो समझा जा रहा था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा आएंगे और बड़े लोगों को उम्मीदें थी कि वो हमारा साथ देंगे, लेकिन आज की समाअत देखने के बाद लग रहा है कि वो ठीक थे। वो ठीक कह रहे थे कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा आने के बाद जो हैं वो हमारा बड़ा साथ देंगे। या आगे चलकर आपको इसका अहवाल देते हैं और इसको जो मेन पॉइंट्स हैं इसके आज समाअत के, और एक जो पॉइंट दिया गया है यानी इलेक्शन की तारीख का तो चले अभी आगे, और वो सदर मुमलिकत का दस्तखत वाला मामला तो सब चीज़ें अभी होनी हैं, उससे पहले ही ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला सीन और आज की जो समाअत उसको देखने के बाद लग रहा है कि हालात जो हैं वो लंदन वाले मियाँ साहब के पास जो हैं वो जा रहे हैं और शायद उन्हीं के ऑर्डर जो हैं वो चल रहे हैं आगे। इस सब से आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था क्या। मैं आपको छोटा सा इसका एक तारुफ करवा देता हूँ कि ये बिल, ये क्या कानून था। ये एक ऐसा कानून था जिसमें जो बेंच बनाने का इख्तियार था वो चीफ जस्टिस से लेकर 3 सीनियर जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको दे दिया गया था। और 184(3) के तहत जितने भी जिनके इसके तहत जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी उनको अपील का हक दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं 184(3) क्या था? वही कि 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी, सजा खत्म हो जाएगी। अगर उम्र भर के लिए सजा दी गई है तो वो खत्म हो जाएगी। अपील का हक मिल गया तो अपील दायर कर देंगे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा होंगे, फौरन कह देंगे जी बेगुनाह हैं आप। ये सब चीजें तो इन्होंने 16 माह में यही तो किया ना। इन्होंने नैब तरामीम जो थी वो बनवाई, ये किया, सारे बिल पास करवाए अपनी मराद के लिए, अपनी जो अगली जिंदगी थी उसको पुरसुकून बनाने के लिए। खैर, ये फायदा इसका था जहांगीर तरीन को पहुंचाना था और नवाज शरीफ को। यही बात थी कि जहांगीर तरीन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अपनी जमात भी बना ली सियासी। और लेकिन फिर उसके बाद 3-4 वजूहात की बुनियाद पर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया था। उसमें अगर यानी कि उसमें कोई रुकावट आती है उसके किसी फैसले में तो वो फंडामेंटल राइट्स को मुतासिर करती है। और फिर उसके बाद यही हुआ कि 8 जजेस के बेंच ने, जिसमें जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर इसके ऊपर लगा दिया और कहा जी ये कोई नहीं जी, ऐसा नहीं होना है। लेकिन फिर अब आज के ऊपर आ जाते हैं। आज की जो समाअत हुई, यानी कि ये समाअत स्टार्ट होनी थी 9:30 बजे। 9:30 बजे ये समाअत स्टार्ट होनी थी और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया कि जी इसको लाइव दिखाना है। काफ़ी जजेस ने एतराज़ किया, लेकिन उसके बाद आपस में अफवाम व तफहीम बातचीत करके ये डिसाइड हो गया कि जी बुला लिया जाए, कैमरे शैमरे लगवाए जाएँ और PTV पर लाइव जो है ना इसको नशर किया जाए। खैर, तकरीबन 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तकरीबन जो है इसकी समाअत होना शुरू हुई और वही चीज़ नज़र आई, ग्रुपिंग बनी जो पहले चलती आ रही थी ग्रुपिंग। अब ये था कि 7, और ऐसा लग रहा था जिस तरह समाअत नहीं हो रही, मुकाबला हो रहा है। 7 जजेस का एक ग्रुप और 8 जजेस का एक ग्रुप, यानी कि वो वकला को तो बोलने का इख्तियार ही नहीं दिया जाता ना। होता तो ये है कि वकला से दलाइल मांगे जाते हैं, सुना जाता है, फैसला महफूज किया जाता है या फिर फैसला सुना दिया जाता है। होता तो ये है, लेकिन ये आज लग रहा था कि ये एक कन्वर्सेशन हो रही है, एक मुकाबलाबाजी हो रही है 2 जजेस के ग्रुप में। अच्छा, अब इसमें वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चले गए हैं तो अब उनके ग्रुप में 7 बंदे रह गए हैं। 15 का ग्रुप है ना, 7 ये हो गए और काजी साहब के साथ भी 7 बंदे और काजी साहब को मिला के 8 बंदे, यानी ये 8 और 7 का अक्सरियत अभी भी काजी साहब के पास है। कोई फैसला करेंगे तो वो, जिस तरह ये अभी 2-3 से मंजूर होता है अक्सरियत से, तो अब ये 8 और 7 की जो है ना अक्सरियत, इस तरह के ये फैसले आएंगे। अच्छा, आपने खुद देखा होगा क्योंकि तकरीबन पाकिस्तानियों ने उसकी जो TRP थी काफ़ी हाई गई है समाअत की, तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि जनाब अतर मिनुल्लाह, मंसूर अली शाह, जिन्होंने कल परसों इख्तलाफी नोट भी शामिल किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ, इस तरह जमाल खान मंदुखेल, सरदार तारिक, काजी फैज़ ईसा, ये एक तरफ नजर आए और दूसरी जानिब फिर जस्टिस आयशा साहिबा और मुनीब अख्तर साहब, इसके अलावा इजाजुल हसन
वो सवाल करते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि एक दूसरे के साथ एक कन्वर्सेशन हो रही थी और जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जिस तरह एक मुकाबलाबाजी हो रही है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, तुम गलत कह रहे हो, तुम, और वो कहता था कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, तुम गलत कह रहे हो। इस तरह का चल रहा था। वुकला को तो 20, आप कह लें कि 20 से 25% टाइम दिया गया। और इस तरह का ना, यानी कि इसे एक अवामी इशू लाइव दिखा रहे थे ना, एक अवामी इशू इसको बनाने की कोशिश की गई। और इसके रिमार्क्स से इस तरह का लगा कि जब जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए कि भाई ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था ये अवामी नुमाइंदों ने बनाया है, और ये बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि जो चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म की जाए। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है अगर चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप जो है ख़त्म की जाए, यानी कि वो इस बिल के हक में है। उनके इन रिमार्क से लग रहा है कि वो इस बिल के सपोर्टिव हैं। ठीक है, तो वुकला ने दलाइल दिए कि ख्वाजा तारिक रहीम कहते रह गए लेकिन उनको सुना ही नहीं जा रहा था। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि देखें, अगर आप इस बात पर कह रहे हैं तो उस टाइम तो जब ये बिल पास हुआ उस टाइम तो जमात जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो पीडीएम बन गई थी ना जमात, ठीक है, इनकी अक्सरियत आ गई, गवर्नमेंट आ गई इनकी, ये तो मतलब कि इतना टोला था एक, तो वो उस पार्लियामेंट पे नहीं बैठी। तो ये किस तरह ये बिल मंजूर कर सकते हैं? यानी कि कल को किसी की भी अक्सरियत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हो, और वो कोई भी गलत बिल और कोई उल्टा बिल जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ठीक ना हो, पाकिस्तानी सियासतदानों को, जो करप्ट सियासतदान है उनको फायदा पहुंचा रहा हो, तो क्या उसको मंजूर कर लेंगे? उसको सुना नहीं जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते उसको? तो नहीं, वो फिर जस्टिस काजी फाजी साहब, वही नहीं, देखें आप अभी फ्यूचर की बात ना करें, अभी अभी की जो बात हो रही है ना वो करें। भाई फ्यूचर की बात क्यों ना करें? आपको दलाइल देने हैं ना, वकील ने तो दलाइल देने हैं आपको। और उसके बाद भी वही फिर दोबारा जो है वो जजेस की आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, नहीं जी इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें। और वही चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने यही कहा कि पार्लियामेंट के जरिए चीफ जस्टिस की अगर डिक्टेटरशिप खत्म की जाती है तो इसमें अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, और ये एक प्लस पॉइंट था नवाज शरीफ के लिए और पूरी पीडीएम जमातों के लिए, जहांगीर तरीन के लिए भी। और हालांकि इस पर कोई डिक्टेटरशिप खत्म नहीं हो रही है, डिक्टेटरशिप कहाँ खत्म हो रही है, ये तो फायदा पहुंचाया जा रहा है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और जितने भी लोग हैं जिनको करप्शन केसेस में सजा मिल रही है या फिर आगे चलकर मिलनी है, उनको अपील का हक मिल जाएगा। उनकी पसंद का जो जज है वो होगा, वो उसको जो मर्जी करे, वो हमें अंदरूनी मामलात नहीं पते, और वो फिर जो है दोबारा अवामी जो पार्लियामेंट पे आके बैठ जाएगा और फिर खाएगा पैसा। खैर, आज वाले जो समाअत हुई उसमें यही लग रहा था कि जस्टिस काजी फाजी साहब वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे नवाज शरीफ वाले जो बयानिया है, पीडीएम वाला जो बयानिया। और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर जो वो सदर मुमलिकत के दस्तखत वाला मामला है और फिर इलेक्शन वाला मामला है वो खटाई में नज़र आ रहा है। ये था जी अहवाल आज का, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।